अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। भाई मेरे 2 दिन मेरे ख्याल में छुट्टी हो गई, तो वो कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका। हमारी गुफ्तगू किताबुल मताजिर में थी, जिसमें बैउल हैवान की बहस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। आज हम बैउस सिमार फ्रूट्स, अब अगर उर्दू का लफ्ज़ या इंग्लिश का बोलें, फ्रूट के बेचने के बारे में है। मसलन आपके इलाके में अमरूद के बाग हैं, कहीं खजूर के बाग हैं, कहीं आम के बाग हैं, तो उनको कब बेचा जाए। आया फ्रूट जब दरख्त पे लग जाए, हमें आम देखने में आए, अमरूद देखने में आए तो फिर बेचें, या नहीं अभी फ्रूट की मौसम ही नहीं है, अभी से ही हम बेचना चाहें तो भाई मसलन मैंने अपना बाग 5 लाख में बेच दिया, मैंने अपना बाग, क्या करें। कहते हैं कि जब तक फ्रूट ज़ाहिर नहीं हुआ दरख्तों पे, तब तक आप नहीं बेच सकते। क्यों? इसलिए कि अहम शर्त ये थी कि समन और मुस्मन दोनों मालूम होने चाहिए। अब आपने मुझे कहा कि ये आम का दरख्त मैं आपको 5,000 में देता हूँ। भाई मुझे पता नहीं इस पे आम 1 मन लगेंगे, 2 मन लगेंगे, 5 मन लगेंगे, क्योंकि दरख्तों में किसी साल फ्रूट ज़्यादा लगता है, किसी साल कम लगता है। और इसी तरीके से जो है क्या है, मसलन आप मुझे खजूर के दरख्त जो है क्या है उनका फ्रूट बेचना चाहते, ख़ुद दरख्त नहीं बेचना चाहते, तो जब तक वो खजूर के दरख्त का फ्रूट ज़ाहिर नहीं होता तब तक जो है क्या आप नहीं बेच सकते हैं। फिर बीच में थोड़ी बहुत सब्ज़ियों की भी बात बता देते हैं कि सब्ज़ियों की क्या तरीक़ेकार है बेचने का। तो फ्रूट के साथ फिर थोड़ी बहुत सब्ज़ियों की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर सब्ज़ी जो ज़मीन में अभी उगी हुई है, काटी हुई नहीं है, आप उसको बेचना चाहें तो, कहते हैं कि उसको बेचना चाहें तो उसमें उसकी कटाई मुअय्यन करें कि भाई 2 कटाई बेचता हूँ, 3 कटाई बेचता हूँ, जिसको हम अपनी सिंधी में क्या बोलते हैं, लाभ हो, ठीक है, मैं कितना बेचता हूँ। फिर कहते हैं कि अगर आपने सब्ज़ी बेच दी, उस वक्त सब्ज़ी फ़र्ज़ करें वो 6 इंच की थी, तो अगर सब कहते हैं कि ये 6 इंच की काटनी चाहिए तो मुश्तरी को उस वक्त काट देनी चाहिए। लेकिन अगर मुश्तरी ने 15 दिन देर की, तो अब 6 इंच वाली सब्ज़ी बढ़कर 9 इंच हो गई, तो उसमें 6 इंच तो मुश्तरी की, 3 इंच मालिक की। तो फिर इसमें कहते हैं कि मालिक भी उसके साथ क्या हो जाएगा, शरीक हो जाएगा। बै को हम बातिल नहीं कहेंगे, लेकिन चूँकि दोनों के हक़ उसमें मिक्स हो गए। फिर एक लफ्ज़ है कि बुदुव्व सलाह, मेरे ख्याल में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं कि हर फ्रूट के ज़ाहिर होने का तरीका अलग है। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो किसी पर्दे में छुपे हुए होते हैं। अगर आपने अनार का दरख्त देखा हो, तो उसका जब फ्रूट होना शुरू होता है तो पहले एक पर्दे में 2-3 पत्ते फूल के निकले हुए होते हैं, ठीक। अगर खजूर का आपने फ्रूट देखा हो तो पहले खजूर से एक चीज़ निकलती है जो मछली की तरह होती है, तो जैसे ये चीज़ निकली नहीं बेच सकते। फिर वो चीज़ जब फटती है तो फिर नर का पाउडर उस पर छिड़कते हैं, उस वक्त भी नहीं बेच सकते हैं। कहते हैं जब खजूर का रंग तब्दील होना शुरू हो जाए, आम तौर पर खजूर के 2 रंग होते हैं, या पीली खजूर का रंग होता है या सुर्ख। जब ये रंग तब्दील होना शुरू हो जाए तो आप अब खजूर को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। बात वादी हुई। अब एक बंदा आपके पास है, आप मौलवी साहब हैं, मैं चाहता हूँ फ्रूट के ज़ाहिर होने से पहले अपना बाग बेचूं, कोई तरीका मुझे बताएं। तो आप कहें ज़मीमे के साथ बेच सकते हैं। आप कहें कि भाई मैंने आपको ये बाग का फ्रूट बेचा और साथ में ये थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा भी बेच दिया, तो ये बेच सही हो जाएगी। क्योंकि फ्रूट अगरचे हमें मालूम नहीं है कितना होगा, लेकिन ज़मीन तो मालूम है।
जिसको बई बेज़मीमा आप अब्द आबिक में पढ़ कर आए थे। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा खुलासा नहीं बताऊं, इबारत की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्ल राबिओ, चौथी फसल। फ़ी बै सिमार, बेटा सिमार बरवज़न रिजाल, सा पर कसरा के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, मुमकिन है किसी और तरीके से भी पढ़ा जा सके, लेकिन आम तौर पर बेटा सिमार है। फिर कहते हैं ये सिमार जमा है, फिर जमा के ऊपर एक और भी जमा होती है जिसे जमउल जमा कहते हैं, वो इसकी जमा होगी जनाब असमार। वो इसकी क्या होगी? असमार। वला यजूज़ो बैउ तमरत, जायज़ नहीं है खजूर का बेचना, कबल ज़ुहूरिहा, जब तक वो खजूर ज़ाहिर नहीं हुई। ज़ाहिर नहीं हुई यानी जब तक वो देखने में हमें नहीं आती। वह हुआ कदी, ये ज़ुहूर से मुराद क्या है? बुरूज़ुहा इलल वजूद, यानी वो खजूर वजूद की तरफ ज़ाहिर होती जाए। यानी मसलन भाई अब खजूर का फल इतना है कि हम सब देख रहे हैं। वह इनकानत फ़ी तलइन, अब ये फिर इनकानत की ज़मीर खजूर की तरफ नहीं, फ्रूट, अगरचे वो फ्रूट जो है क्या है वो तला में हो। बेटा तला क्या है? फरमाते हैं कि ये जो खजूर मछली की तरह वाली होती है ना, अगरचे अभी उसमें हो तो भी उसको आप उससे पहले नहीं बेच सकते हैं। औ किमामिन, या वो फ्रूट क्या हो पर्दे में हो। किमाम बेटा क्या होता है? देखें मैंने आपको जैसे बताया कि पहले कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं, जैसे कि कोई गोली बंद है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हो जाते हैं। बस किमाम पर्दे की माना में हो गया। आमन वाहिदन, ये हमारी बात है एक साल तक के लिए, अगर एक साल के लिए बेचना चाहें। बेमाना फरमाते हैं इसका मतलब ये है समरत ज़ालिकल आम, यानी उसी साल का फ्रूट। व इन वुजिदत फ़ी शहर व अक़ल, अगरचे वो फ्रूट एक महीने में या एक महीने से भी कम मुद्दत में आ भी जाए, लेकिन जब तक मोमिनली वो ज़ाहिर नहीं हुआ आप उसको नहीं बेच सकते। सवाउन फ़ी ज़ालिक, ये जो हमने फतवा दी है कि नहीं बेच सकते, इसमें मुसावी है समरत नखले, खजूर का फ्रूट, व गैरोहा, और गैर खजूर का फ्रूट। वह हुआ मौज़ ओ विफ़ाक़िन, फरमाते ये जो हमने फतवा दी है इसमें इत्तफ़ाक़ तमाम उलमा का। व सवाउन ज़ुम्म इलैहा शैअन अमला, और चाहे आप उस फ्रूट की तरफ बेटा किसी चीज़ को ज़मीमा करें या ज़मीमा न करें, एक साल में हम कहते हैं कि बेचना सही नहीं है। वला बैउहा कबल ज़ुहूरिहा अयज़न, और इसी तरीके से फ्रूट के ज़ाहिर होने से पहले भी नहीं बेच सकते। ताज मोहम्मद अयज़न क्या कहा? जैसे ऊपर कहा कि अगर थोड़ा बहुत ज़ाहिर हो गया तो भी नहीं बेच सकते, और अगर बिल्कुल ही ज़ाहिर नहीं हो तो भी नहीं बेच सकते। बेटा अयज़न हमेशा वहाँ कहते हैं जहाँ पर इस किस्म का मतलब पहले गुज़र चुका हो। अज़यद मिन आम, अलबत्ता एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं बेच सकते हैं। अल असह, कौल असह के मुताबिक, लिल गरर, इसलिए कि इसमें मुश्तरी को धोखा हो सकता है। देखिए अक्सर हमारे यहाँ जो बागों के ठेकेदार होते हैं वो बेचारे कभी कभी ज़मीन पे बैठ जाते हैं, 5 साल के लिए ठेका लेते हैं, चलें पहले साल फ्रूट ज़ाहिर भी था, ठीक, तो अब वो तो उन्होंने ले लिया, अब 2-3 साल में फ्रूट होता ही नहीं, कोई हवा ऐसी चलती है, कोई तूफ़ान ऐसे आ जाते हैं। वल्लम युखालिफ़ फ़ीह इल्ला सदूक, कहते हैं और मुखालिफ नहीं है इस मसले में सिवाय सदूक के। हमने तो मना किया ना कि बै नहीं कर सकते, शेख सदूक आगा ये सकलेन वो हमारे मुखालिफ हैं, यानी वो कहते बै करना जायज़ है। ले सहीहत याकूब इब्न शुऐब, इसलिए कि सदूक साहब ताज मोहम्मद अपनी तरफ से बात नहीं करते, उनके पास एक रिवायत सहीहा मौजूद है जनाब याकूब की जो बेटे हैं शुऐब के। भाई उन्होंने किससे रिवायत नकल की है? अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, अदालत अलल जवाज़, वो सहीहा जो दलालत कर रही है किस पर बेटा? जवाज़ पर। अब मोमिन अली मुझे बताएं मैंने अदालत को मजरूर क्यों पढ़ा?
मोमिन अली साहब। जी बेटा मैं बता देता हूँ, ये सहीहा की सिफत है, वो सहीहा जो दलालत करती है। हो वला यखलू मिन कुव्वतिन। हो बेटा, अब यखलू में तवज्जो इधर हो, यखलू में बेटा एक ज़मीर है जो ताज मोहम्मद जा रही है जवाज़ की तरफ, या जवाज़ कहें या कौल शेख सदूक कहें कि शेख सदूक का कौल जवाज़ वाला कुव्वत से खाली नहीं है। इन लम यसबुतल इजमा वाला खिलाफ ही, लेकिन क्या करें, उसके खिलाफ इजमा आ गया। भाई कहते अगर इजमा न होता तो उनकी बात बहुत अच्छी थी। वह यजूज़ो बयोहा, और जायज़ है उस फ्रूट का बेचना बाद बुदुव सलाह हा। बेटा सलाह हा की ज़मीर जाएगी समरा की तरफ, यानी फ्रूट के बुदुव सलाह के बाद बेच सकते हैं। बुदुव सलाह की वजाहत आ गई ये ताज मोहम्मद, मैं नीचे इबारत में बताऊंगा। इजमान व फी जवाज़ ही, आया बे जायज़ है क़ब्लहू, बुदुव सलाह से पहले, बाद ज़ुहूर, यानी फ्रूट ज़ाहिर हुआ है लेकिन अभी उसमें बुदुव सलाह नहीं। बस इससे मालूम हुआ कि बुदुव सलाह और चीज़ है, फ्रूट का ज़ाहिर होना और चीज़ है। मिन गैर ज़मीमतिन, और ये भी हम कहते हैं कि बग़ैर ज़मीमे के बेचना जायज़ है या नहीं। वला ज़ियादतिन अन आमिन, और एक साल से ज़्यादा भी हम नहीं बेचते, एक ही साल के लिए बेचते हैं। वला माल असल, और असल दरख्त भी हम नहीं बेचते हैं, सिर्फ फ्रूट बेचते हैं। वला बिशर्तिल क़त्अ, और हम ख़रीदार पर शर्त भी नहीं लगाते कि ये कच्चा फ्रूट तोड़ दो। खिलाफोन, बेटा देखें दो लाइनें गुज़र गई, मुब्तदा अब आई है, ख़बर कहाँ है, वह फ़ी जवाज़ बैहा, उसके बेचने के जायज़ होने में इख्तिलाफ़ है मौलवियों के बीच में। अक़रबहू, शहीद अव्वल फरमाते हैं कि अक़रबहू यानी अक़रबुल खिलाफ़ क्या है, अलकिराहतो, भाई मकरू है बेचना, हराम नहीं है। जम अन बैनल अखबार, ए शहीद अव्वल आपने किराहत की फतवा क्यों दी? कहते हैं कि हमारे पास दो किस्म की बेटा अहादीस हैं। हो युहमलो बेहमल मा दल्ल मिन्हा अला नहीं अला किराहत, कुछ रिवायत कहती है बै जायज़ है और कुछ कहती हैं कि बै नहीं करो। अब अगर हम बिल्कुल 100% जवाज़ की फतवा देते तो नहीं वाली रिवायत अमल से रह जाती, अगर हम हुर्मत की फतवा देते तो जवाज़ वाली रिवायात अमल से रह जाती, इसलिए हमने किराहत की फतवा दी। तो किराहत में नहीं का भी थोड़ा बहुत असर है और अपनी जगह पर ताज मोहम्मद जायज़ भी है। वल कौलुल आखर लिल अक्सर, और दूसरा कौल अक्सर उलमा का है अलमनो, वो कहते हैं बेचना जायज़ नहीं है। व तज़ूलुल किराहतो, अच्छा ऐ शहीद अव्वल इस मामले की किराहत कैसे ख़त्म हो? फरमाते बेज़मीमत, आप उसके साथ कोई और भी चीज़ मिलाकर बेच दें। किस चीज़ को ज़मीमा करें? इलामा यस्ह इफ़राद हो बिलबे, जिसको अलग से बेचना बेटा जायज़ है। मसलन तवज्जो मोमिन अली, ये मैं पेन बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ? ठीक, तो अब मैं उस फ्रूट के साथ ये पेन भी दे दूँ तो ये मेरी बै क्या हो जाएगी? किराहत भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ये बै सही है। और शर्तल कते, या कोई चीज़ और नहीं बेचें। देखिए हमारे बकरियों को हम कच्चे फ्रूट खजूर खिलाते हैं या नहीं? हम कहेंगे भाई ये जो खजूर का कच्चा फ्रूट है ये मैं बेचता हूँ, इस शर्त के साथ कि इसको अभी से अभी तुम काटोगे, इसको पकने तक रखोगे नहीं। वह इन लम यक्त बाद ज़ालिका मतराज़ीहिमा, अगर ये फिर चालाकी करते अपने पाकिस्तानियों की तरह, पहले इब्तदा में शर्त करते कि काटना है, बे तो इश्तरी तो हो गया, अब वो कहते यार ये 200 रुपये लो चाय के, मैं अभी नहीं काटता। कहते हैं ठीक है, क्योंकि मामला के वक्त तो सेहत की शर्त मौजूद थी ना, कता वाली। खो वह इन लम युक्त बाद ज़ालिका, अगरचे वो फल न काटा जाए इस अक़द के बाद, मतराज़ीहिमा अलैहि, ये दोनों जो है बाय और मुश्तरी राज़ी हो जाते हैं। अलैहि, बेटा अलैहि की ज़मीर कहाँ जाएगी? अदमुल क़त्अ,
अदम उल क़त्अ किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन लम युक़्ता से अदम उल क़त्अ आप ले लें। औ बैउ माल उसूल, या आप कहते हैं भाई मैंने दरख्त भी बेचा, ये कच्चा फ्रूट भी बेचा तो भी जायज़ है। वो हुआ फी माना ज़मीमत, कहते हैं ये जो आप दरख्त बेच रहे हैं यही तो ज़मीमे की माना में है, यानी फ्रूट के साथ आपने दरख्त को ज़मीमा बना दिया। वो बुदुव सलाह, अब बेटा बुदुव सलाह की वजाहत करें ताज मोहम्मद कि बुदुव सलाह क्या होता है। अल मुसव्विग लिल बै, जो जायज़ करार देता है कि तुम बै कर सकते हो मुतलकन। मुतलकन का मतलब ये है कि किराहत भी उस बै में न हो, ठीक है, या किराहत को ख़त्म करने के लिए हम बुदुव सलाह को शर्त मानते हैं। वह हुआ, ये वह हुआ की ज़मीर बैठा जाएगी बुदुव सलाह की तरफ। वो बुदुव सलाह क्या है, इहमरार तम्र, खजूर का सुर्ख होना, बिलमुसन्नात सकलेन, कहते हैं ये जो तम्र है ना इसको 2 नुक्तों के साथ पढ़ें, 2 नुक्ते बेटा, अगर 3 पढ़ेंगे तो समर हो जाएगा। समर मुराद नहीं है, हमारी बात खजूर में है। कहते हैं बिलमुसन्नात 2 नुक्ते दो, वो भी मिन फौक, ऊपर से 2 नुक्ते दो। अगर नीचे 2 नुक्ते लगाओगे तो ये हो जाएगी, फिर यमर हो जाएगी। मजाजन, कहते ये तम्र हम मजाजी तौर पर उस कच्चे फ्रूट को कहते हैं। बेटा तवज्जो धरो, भाई साहब लगता है कि आज आपकी नेट सही काम नहीं कर रही। सकलैन शाह, खजूर के फ्रूट के नाम हमारे पास 2-3 होते हैं। मसलन क्या, पहले हम बोलते हैं अपने सिंधी में डोको या डोडो, फिर हम बोलते हैं डंग, फिर हम बोलते हैं कत्ल, फिर छुआरा। तो तम्र उस फ्रूट को कहते हैं, खजूर को, जो पका हुआ हो। जब तक वो खाने के काबिल नहीं है, वो हरा है, तो उसको बुस्र बोलते हैं। कहते हैं मैंने मजाजन उस बुस्र को तम्र कह दिया, क्योंकि इंशाल्लाह तम्र तो होगा ना। जैसे आपको अल्लाह ताला एक बच्चा दे तो आप कहेंगे हाँ मर्द है तू, हालांकि अभी तो मर्द नहीं है, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मर्द बनेगा। तो कहते हैं इस खजूर को तम्र कहना ये मजाज है। फी समरत नखल, ये खजूर के फ्रूट की बात हो रही है। बेएतबार मा यऊल अलैह, इस लिहाज से कि यही सब्ज़ जो खजूर के दाने हैं ये घूम फिर इंशाल्लाह सुर्ख भी होंगे और पीले भी होंगे। औ इस्फरारहू, तो कहते हैं बुदुव सलाह या अहमरार है या इस्फरार है। फीमा युस्फर, ये खजूर की उस जिन्स में है जो पीले कलर की होती है। औ इनकादु समरत गैरही, अच्छा खजूर के अलावा बेटा दूसरे फ्रूट का बुदुव सलाह क्या होता है। कहते हैं फ्रूट का मुनअकिद होना, यानी फ्रूट का उस दरख्त पे ज़ाहिर होना। मिन शजर अल-फवाकिह, जो भी फ्रूट के दरख्त हैं। व इन कानत फ़ी किमामिन, अगर जो वो फ्रूट अभी पर्दे में है। बेकसर अल-काफ, किमाम की काफ को कसरा दें। जम व अकिम्मा, ये बेटा जमा है किसकी, अकिम्मा की। हो बेफ़तल हमज़त, अकिम्मा को कैसे पढ़ें, हमज़े को फ़तह दें। व कसर अल-काफ, काफ को कसरा दें। व फ़तह मीम, और मीम को फ़तह दें। मुशद्ददतन, दरहाली के ताज मोहम्मद साहब उस मीम पर शद भी आपको देना होगा। वही है ये अकिम्मा क्या होता है बेटा, फरमाते हैं गिता उस समरते, उस फ्रूट का ढपा हुआ होना, यानी उसका बंद होना। किस में जनाब, व नूर, या जो है क्या है बेटा, फरमाते हैं कि खूब, या उसका किसी फूल में बंद होना, ठीक है, ये इस किस्म के हो। कल कर्रमान जैसे अनार होता है। वक़ज़ा, और इसी तरीके से लौकानत फ़ी किमामैन, कुछ ऐसे बेटा फ्रूट होते हैं जो 2 पर्दों में बंद होते हैं। कल जौज़, जैसे अखरोट है, व लौज़, और बादाम है। अगर आपने बादाम वगैरह देखा हो बेटा, मैंने तो देखे हैं, उनके ऊपर 2 सख्त छिलके होते हैं। पहला छिलका ऐसा होता है अगर कच्चा तोड़ के आप खाना चाहे तो खा भी सकते हैं, ठीक है, वो कहवे वाले कलर जैसा होता है, जिसे हम सिंधी में नासी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर से एक लकड़ी जैसा उसका छिलका, तो वो तोड़ के फिर उसको निकाला जाता है। इसी तरीके से अखरोट के ऊपर भी 2 छिलके होते हैं। खो हादा हुआ ज़ुहूर, कहते हैं ये वही फ्रूट का ज़ाहिर होना है। अल-मुजव्विज़ु लिल-बै, जो जायज़ करार देता है बै को, ऐज़न, ऐज़न यानी खजूर की तरह। बस यहाँ पर बेटा
دوسرے درختوں میں بدو صلاح اور ظہور ایک ہی معنی میں، الگ الگ معنی میں نہیں ہے، جبکہ کھجور میں ظہور الگ ہوتا ہے، بدو صلاح پھر کچھ عرصہ بعد ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ، بتحقیق مختلف ہوتا ہے یہ بدو صلاح، ٹھیک ہے، اور فروٹ کا ظاہر ہونا کھجور میں۔ کھجور ظاہر بیٹا جب وہ ہری ہری سبز کھجور ہوتی ہے وہ اس کا ظہور ہے، وہ اس کا بدو صلاح نہیں، جب رنگ تبدیل کرتی ہے تو یہ اس کا بدو صلاح۔ تو کھجور میں ظہور اور بدو صلاح دونوں الگ ہیں۔ وَيَظْهَرُ فِي غَيْرِهَا، اور یہی بدو صلاح ظاہر ہوتا ہے غیر کھجور میں، عند جعلہ تناثر ظہر، جب اس کے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا انار کے جب پھول جھڑنا شروع ہو جائیں تو پھر پیچھے سے انار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تلون ثمرہ، یا کچھ فروٹ ایسا ہوتا ہے جس کے کوئی پتے پھول نہیں ہوتے بلکہ ان فروٹ کا بیٹا کیا ہوتا ہے، رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا سیب ہے، شروع میں بالکل ہرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے سرخ ہوتا جاتا ہے۔ اور صفاء لونہا، یا مثلا اس کے رنگ میں چمک دمک آتی ہے، جیسے آپ کے ہاں مثلا جو ہے بیٹا کیا ہے، آپ کے ہاں امرود کے درخت ہیں۔ او الحلاوت، یعنی اس کا مٹھاس بعد میں آتا ہے۔ مثلا تربوز اتنا ہو گیا، توجہ کریں، 4 کلو 5 کلو کا ہو گیا، لیکن اس میں جب مٹھاس آنا شروع ہو جائے تو آپ کہیں گے اس میں بدو صلاح ہو گیا، کیونکہ تربوز کا تو رنگ تبدیل نہیں ہوتا نا، وہ تو جو پہلے دن ہوتے آخری دن تک اس کا کلر وہی ہوتا ہے۔ وطیب العقل، یا کچھ ایسے فروٹ ہوتے ہیں جن کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا اور ان میں چمک دمک بھی نہیں آتی، لیکن اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ تفاح بمعنی سیب بیٹا، جیسے سیب ہے۔ اب نضج فی مثل البطیخ، یا بیٹا نضج ہوتا ہے، یہ نضج کیا ہے؟ فرماتے ہیں نضج بھی یوں سمجھے پھول جھڑنے کی معنی میں ہے، جیسے کہ خربوز، میں نے بیٹا خربوز کی فصل نہیں دیکھی کہ اس میں آیا پہلے پھول لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ آگاہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی پھول لگتا ہے۔ اور تناہی ازم بادی، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیٹا جن کی جو ہے نا وہ باڈی بڑھتی جاتی ہے، جیسے کھیرا آپ نے دیکھا ہے، کھیرا جو ہم سلاد میں کھاتے ہیں، اسی طریقے کا کوئی ایسا فروٹ ہے جو آہستہ آہستہ یوں لمبا ہوتا جائے گا تو معلوم ہو گیا کہ اب یہ کھانے کے قابل ہے، اب اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ فی مثل القصا، قصا یعنی کھیرا، جسے خیار بولتے ہیں، اپنے سندھی میں زونگا بولتے ہیں۔ کما زعمہ شیخ فی المبسوط، جیسے کہ اسی بات کا گمان کیا ہے شیخ نے کتاب مبسوط میں۔ کون سی بات کا؟ کہ اس کے پھول جھڑنا شروع ہو جائیں۔ اب بیٹا کتنا آپ کے پاس ہو گیا؟ 1.5 صفحہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے؟ چلیں تو ابھی سبزی کا بحث انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔